छोड़ल जेबो कुटुम करने जे सार ए उना से ए पहिनिया जमला बेटा सार कुटुम तोरा बहन के डोरी काटा जंगला बेटा नहीं बहन छेड़ा बहनिया जमला बेटा सार कुटुम जीजाजी कोनो एक गाली दीजिए हमरा ये थैने जी एगो दिल हम सब भेज देबो। जंगला बेटा क्यों कहता है? जमला बेटा बहन छेड़ा जमला बहनिया जमला बेटा सार कुटुम। लेकिन ये बताइए आप जमला बेटा हैं मैंने जगह तोज को सब अब समय काफी हो गया विदाई कीजिए। हमरा सब चले में बहन के बियाह करबे हम पहना चढ़बे ए पहले हम चढ़बे मारबो मुंह चमेटे तोड़ी देबो नहीं हम चढ़बे जब तोरा कौन जियो मन लागे तो ये कितना तोरा नहीं करता हमरो आदत बनलो छ तो भच भच करला बहनिया जमला बेटा सार कुटुम ई हौला लगेगी अभी खिचान छे हो तोरा की बुझे दो पसम के न घीचते लागे छे है लगो दिला हमरा चलिए आइए हे गे तो लसलस करे जा या कई बारे मायागंज पहुंची जो आइए हां बताइए पौना मकन में लगे छ गधा बना दिया हमको सिल्ला लोढ़ी लोड कर दिया हम कहीं न लगे छ बहुत सुंदर लगे छ हुसील बंद कीजिए अच्छा लगे छ बहुत सुंदर तोरा गोदी मुती दिया हेलो कम बैगले साफे हेलो हेलो चेक कहिए हेलो अब जो आप जाइएगा तो फिर कब आइएगा जब आप लोग बुलाइएगा तब मैं आऊंगा। अच्छा और समय काफी हो गया विदाई कीजिए। ठीक है चलिए हेलो कोई रोक सकी तो रोकनी मैं नाचती छन 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 पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे डिंग रंग डिंग रंग 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 डिंग रंग डिंग रंग ले लिए हे रानी राहिया है करिया है रानिया शाला रानी है हिमाचल पूरा सा हरिया
किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। मन में प्यास भरा, जीवन में प्यार भरा, ये मेरा ख्याल फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो कितनी सुंदर हो। यौवन है तेरा गहना सिंगार, तेरा यौवन, यौवन है तेरा गहना। तू चले तो उड़े खुशबू, बोले तो बजे सितार। गजरे की धार न मोतियों की हार, न हुई किया सिंगार फिर कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। महारानी जी स्वामी जी, देखो हम लोग चलते चलते अपने दरबार तक पहुंच चुके हैं। क्या यह अपना दरबार है महारानी? यही अपना दरबार है। स्वामी जी मैं आपसे कुछ पूछने के लिए चाहती हूँ। पूछो महारानी। स्वामी जी अपने दरबार में, अपने महल में कौन कौन सदस्य हैं? महारानी मेरे दरबार में नौड़ी वाणी महामंत्री है और सिर्फ एक मेरी भाभी माँ है। अच्छा, भाभी माँ के सिवा और कोई मेरे हवेली में नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन महारानी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? आज तू नई नवेली मेरे हवेली में आ रही है। हाँ महारानी मेरे हवेली में भाभी माँ के सिवा और कोई क्यों नहीं है, इसके बारे में तुम नहीं जानती है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन इतना याद रहे कि ये बात तू किसी को बताएगी नहीं। ठीक है स्वामी जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। महारानी आज मेरी भाभी माँ अकेली मेरे हवेली में रह रही है। जानती है इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? मेरी भाभी माँ अकेली हवेली में क्यों है? मैं इस राज में 2 भाई था। मैं इस धन दौलत को अपनाने के लिए मैं पिताश्री का खून कर दिया। क्या? उन्हीं खून के इंजाम में भैया को फंसा करके वनवास कर दिया 14 वर्ष के लिए। आज देखो महारानी इस राज में मुझे रोकने वाला, मुझे टोकने वाला कोई नहीं है। क्यों मारते हैं इतना छोटा बच्चे को? हट, अच्छा बात नहीं है ये, ले जाइए घर में मारिएगा तो। महारानी जी स्वामी जी, इसीलिए भाभी माँ अकेली है। भैया को तुम्हें पिताश्री के खून के इंजाम में वनवास कर दिया। ना जाने दिन रात भाभी माँ हमेशा हवेली में अपने आंख से आंसू बहाती रहती है। मुझे समय से भोजन नहीं मिलता। आज तो मेरे हवेली में नई नवेली आई है। ऐसा करो महारानी मैं तुम्हें भाभी माँ से मिला देता हूँ। ठीक है, मिलने के लिए चाहती हूँ बड़ी दीदी से। साइड में खड़ी हो जाओ।
महाराज प्रणाम भाभी। आज मैं आपको दरबार में बुलाया हूँ भाभी माँ। मैं जल्दबाजी में आज शादी करके आ गया हूँ। क्या मैं आपको बता नहीं सका भाभी माँ। देवर जी, जब आप शादी कर लिए तो फिर इसमें संतोष करने की क्या बात है? लेकिन आपको तुझे बताना चाहिए बड़ी भाभी माँ को, जिसे माँ के समान तो माँ। भाभी, मैं जल्दबाजी में था इसलिए मैं आपको बता नहीं सका। तो खैर कोई बात नहीं है, अभी इसी समय मेरा बहन कहीं है। ठीक है भाभी, आप साइड में खड़े हो जाइए। मैं अपनी बहन, मैं इसी समय अपने महारानी से मिला देता हूँ। जी स्वामी जी। ये मेरी भाभी माँ है, इनके चरणों में प्रणाम करो। और भाभी माँ, आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं जरा हवेली जा रहा हूँ। क्यों नहीं देवर जी, जाइए। हे गोराजू लग आए दीदी जी, हाँ दीदी जी। अगर दीदी इस माल में तुम आ गई है बान, इस माल में मैं 2 बान हो गई हूँ। हाँ, और इस माल में मैं मिलजुल कर रहा हूँ कि बान। क्यों नहीं, चलो तुम्हारे लिए मैं अंचल को अबर घर में सजा के रखी हूँ बान। चलो बान। ठीक है, लेकिन दीदी जी मैं आपके आंखों में आंसू देख रही हूँ। ये आंसू नहीं है बान। अगर दीदी किसी के पास कोई मजबूरी हो जाता है तो उसे आंसू नहीं, बल्कि उनके आंखों से खून बहता है। इसलिए बात तुम्हारे पति ने सब कुछ